भाई जी, आप लोग 1963 में आप यहाँ आए और बाबा ने अपना देह त्याग 69 में किया। तो जो यहाँ पे दादी थी, आप थे, तो उस टाइम जब बाबा ने हमारा साथ छोड़ा तो कैसी एक अजीब सी फीलिंग रही होगी उस टाइम। अब उस समय का तो ऐसा है कि बाबा की 2-3 दिन पहले से तबीयत ठीक नहीं थी और बाबा रात को ऑफिस में बैठे थे। भोजन क्या किया था वो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कुछ बहुत लाइट लेके आए होंगे। बाबा का भोजन होता भी बहुत थोड़ा लाइट था। आकर बैठे और बाबा के ठीक सामने 90 डिग्री पर मैं और एक सरदार जी यहाँ रहते थे, टेलर मास्टर ऑफ हो गए, हम दो ही खड़े थे। तो बाबा ने आके कुर्सी पर बैठ के बोला, ए बच्चू जाओ सबको बोल के आओ, क्योंकि उस समय ये लाउड स्पीकर सिस्टम नहीं होता था। सबको बोल के आओ बाबा जल्दी क्लास में आएगा। सभी आ गए, बाबा भी आए। मैं जब बोलने गया उसी समय बाबा ने ईशू बहन को कहा, बच्ची जितने लेटर्स पेंडिंग हैं सबका जवाब लिखवा लो। तो ईशू बहन ऐसे हंसी हंसी बाबा कहती, बाबा कल संडो है, संडो मीन्स संडे, आज तो सैटरडे, कल संडे, पोस्ट आनी नहीं है तो कल लिखना। तो बाबा ने कहा, बच्ची कल लिखें या ना लिखें, आज ही लिखवा लो। इस चीज को किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया। एक सिर्फ ईशू बहन ही थी और तो वहां कोई था ही नहीं। हम दो भाई चले गए। ईशू ने क्या समझा कि बाबा की तबीयत 2-3 दिन से थोड़ा नरम गरम चल रही है, क्या पता बाबा उस ख्याल से कह रहे होंगे कल लिखे ना लिखे आज ही लिखवा लो। खैर वो तो लिखा बाबा ने। क्लास में बाबा ने मुरली चलाई और जैसे रोज बाबा याद प्यार और मुरली में आता ना गुड मॉर्निंग, रात को बाबा गुड नाइट करते थे। और बाबा वहां से चले गेट तक, दरवाजे तक, हॉल के दरवाजे तक, अपनी खड़ाऊ पहनी, फिर बाबा एकदम से टर्न हो गए। कहा, अच्छा बच्चों से विदाई। ये चीज कैसेट में भरी हुई है भाई। ये दो शब्द बोल के बाबा बाहर आ गए। बाबा आए, बाबा के पीछे ईशू बहन आई और सब अभी अंदर ही थे। हाल में उठना शुरू किया और मैं पीछे था हाल में, तो मैं पीछे से बाहर आ गया। मैं कभी बाबा के पीछे पीछे नहीं आता था कि बाबा तो अभी रूम में जाएंगे ना, हम क्या करेंगे मालूम नहीं। यहाँ तक आंगन तक तो आते ही थे, आगे बाबा ईशू बहन का हाथ पकड़ के अंदर जाते थे। ये बाबा का डेली का रूटीन। मैं बाबा के पीछे पीछे हो लिया अंदर। ये पुराने मकान में उस गली से बाबा हमेशा उधर से आते थे, ये दरवाजे से कभी नहीं आते थे जो अभी है। वहां से गए तो वहां एक स्टेप है और ईशू बहन का हाथ पकड़ा हुआ था। स्टेप बाबा चढ़े और ईशू बहन को बोला, बच्ची बहुत दर्द हो रहा है। ये शब्द मैंने सुना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि दर्द का है का, किस बात का दर्द है। हम तो कभी ये हार्ट अटैक इसका ये सब बातें कभी जानते ही नहीं थे, ज्ञान भी नहीं था कैसे होता क्या होता है। लेकिन ये बाबा को अटैक पड़ा, हाल में ही पड़ा, कहाँ पड़ा, जो बाबा मुरली पूरी करके आ गए, रुके नहीं। लेकिन ये शब्द बाबा ने ईशू को बोला तो मैं क्या समझा, 2-3 दिन से तबीयत बाबा की ठीक नहीं है, दर्द हो रहा होगा, कहीं शरीर है। मैं वहां से रिटर्न होके अपने रूम में चला गया। तो बाद में तो दादियां जाती है ना बाबा के पीछे रूम में। उस टाइम तो कुमार का दादी थी, दीदी तो थी भी नहीं। यहाँ टूर पर थी दी, इलाहाबाद गई हुई थी मेले में। तो दादी गई अंदर, और भी कौन गया मालूम नहीं, संदेशी दादी भी थी यहाँ। बाबा जाके लेट गए खाट पर। मैं अपने रूम में गया था, कोट उतार कर हैंग किया था। इतने में विश्वतन दादा ने आवाज दिया, जमुना जमुना दादा आप जल्दी आओ। तो मैं ऐसे ही आने लगा। बोले नहीं नहीं कोट पहन के आओ।
मैं वापस कोट पहन के आया, मुझे बोला जाओ। उस समय कोई साधन घर में नहीं था, साइकिल लेकर जाओ। डॉक्टर को मालूम था बाबा की तबीयत का, डॉक्टर लेके आओ। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर आया, आने के बाद देखा किया, और फिर डॉक्टर मुझे बोला आप जाओ हॉस्पिटल, वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर ले आओ। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई सिलेंडर देगा ही नहीं ऐसे। तो खुद डॉक्टर कार लिया, हम भी साथ में गए, और वहाँ से एक नर्स लिया, डॉक्टर ने सिलेंडर लिया, लाए, यहाँ ऑक्सीजन वगैरह दिया बाबा को। तो लेकिन आत्मा तो चली गई थी। फिर इसी बीच बड़ी दादी ने संदेशी दादी को ऊपर भेजा, कहा कि बाबा से पूछ के आओ। तो बाबा ने और तो कुछ संदेश नहीं दिया। बाबा ने कहा बच्ची चीज मेरे पास है, ये बाबा के शब्द। वतन से संदेश आया, बच्ची चीज मेरे पास है, तुम पुरुषार्थ करो। बस पुरुषार्थ क्या करना है, समझ की बात है। और फिर ये सारा करके डॉक्टर सारी अपनी फॉर्मेलिटी करके फेस टू फेस सांस खींच करके ऑक्सीजन देकर सब कंप्लीट चेक कर लिया। तो बाबा के रूम के बाहर जो रूम है जहाँ संतरी दादी और मुन्नी बहन रहती थी, वहाँ विश्वतन दादा को डॉक्टर ने बुलाया, साथ में ही बाहर आए और मैं था दो। उसी समय डॉक्टर ने कहा इट वॉज लास्ट स्पीच। बस ये मतलब डॉक्टर के आखिरी बोल थे। आपने बोला तो उस समय कोई क्या सोचेगा, किसकी कोई बुद्धि चलती नहीं, अभी करें क्या, क्या सोचना है, क्या करना है। फिर तो ये सभी लग गए सब तरफ। मैं क्योंकि टेलीफोन वगैरह तो उस समय बहुत पुअर सर्विस थी, समझा, और एक ही टेलीफोन होता था, लैंडलाइन का एसटीडी सिस्टम होता नहीं था। सब जगह टेलीग्राम करना, रात भर टेलीग्राम गया। और दूसरे दिन फिर हम और भूरी दादी वो चले गए आबू रोड, क्योंकि बहुत भाई बहन आ रहे थे। सबको रिसीव किया करके, और ये ट्रांसपोर्ट मतलब बस जो है एसटी, गवर्नमेंट एसटी डिपो में गए, उनसे बात किया कि भाई हमको जो है बस से आप सीधा पांडव भवन तक प्रोवाइड करो, क्योंकि सबको नहीं तो तकलीफ होगी आने जाने में। इतना टैक्सी वगैरह का साधन नहीं होता था यहाँ आबू में, 2-4 टैक्सियाँ होती थी टूटी फूटी, तो उन्होंने प्रोवाइड किया। यहाँ बसें डायरेक्ट आती जाती रही। और फिर 2 दिन के बाद तो बाबा का जो है 21 जनवरी को संस्कार हुआ। उसके एक दिन पहले, मुझे जहाँ तक ख्याल है 20 तारीख को बाबा को भोग लगाया गया, लेकिन बाबा ने भोग स्वीकार नहीं किया। बाबा ने कहा नहीं, जब तक अर्थी रखी है और बच्चों ने नहीं भोग स्वीकार किया है, तब तक बाबा कैसे खाएगा। फिर तो बाबा का संस्कार हुआ। और ये हमारे जगदीश भाई की बुद्धि बहुत चलती थी, जो जगदीश भाई दिल्ली वाले थे ना, ये उनकी ही बुद्धि चली कि बाबा का ये यादगार बनाया जाए यहाँ। अब यादगार तो तभी बनता है जब वहाँ संस्कार हो, वही समाधि बनती है। फिर एसपी और कलेक्टर से परमिशन लेकर के ऑफिशियली बाबा का यहाँ संस्कार हुआ, और फिर उसके बाद यहाँ ये बाबा की समाधि
तैयार हुई, जिसको शांति स्तंभ के नाम से, शांति स्तंभ इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि समाधि शब्द एक दुनियावी शब्द है, हालांकि सारी दुनिया में ये समाधि शब्द से ही फेमस है, समझा। अभी भी कोई आते हैं नए, एक दिन एक भाई किसी को बता रहा था तो उसके मुख से निकला कि ये समाधि है। आप कहेंगे ये टावर ऑफ पीस है, वो क्या समझे, व्हाट इज टावर। इसलिए हम उनको कहते हैं पहले ये समाधि बाबा की, जिसको हम टावर ऑफ पीस या शांति स्तंभ कहते हैं। इस रीति से तो हमारी भाषा भी और दुनिया की भाषा भी वो लोग समझ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।